हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इज इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? चलिए ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोग डे 6 का वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डे 7 का वर्ड्स देखेंगे, जो 50 वर्ड्स हैं, डेली 50 वर्ड्स की जो सीरीज हमारी चल रही है उसके। और जितने भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ही है। ठीक है, जिसके आज की वर्ड्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर टैप करें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट वर्ड है बैरन। ठीक है, बैरन। बैरन मतलब क्या होता है? बैरन मतलब जो है बंजर होता है। ठीक है, कोई जमीन है जो कि बंजर है। ठीक है, उसी का जो आपका सिनोनिम्स है वो अनप्रोडक्टिव है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है मीक। मीक मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा विनम्र। ठीक है, तो सबमिसिव उसी का सिनोनिम्स है जो कि विनम्र है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है? लोक्वासस। लोक्वासस मतलब क्या होता है? जो काफी ज्यादा बोलता है, वाचाल है, बोलने वाला काफी। ठीक है, तो उसी का जो सिनोनिम्स है वो टॉकेटिव है। ठीक, चौथा नंबर क्या है? फोर्थ नंबर है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब क्या होता है? जो प्रतिशोध लेता है, जो बदला लेता है किसी चीज के। ठीक है, तो उसी का जो सिनोनिम्स है वो वेंजियंस है। ठीक है ना, वेंजियंस मतलब प्रतिशोध। पांचवा नंबर क्या है? जेनियल। जेनियल मतलब क्या होता है? तो दोस्ताना, आपसे मतलब फ्रेंडली रहता है। ठीक है ना, तो उसी का जो सिनोनिम्स है कोर्डियल, मतलब कि काफी ज्यादा दोस्ताना किस्म का। ठीक है ना, फिर इसके बाद 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मतलब क्या? इंट्रेपिड मतलब क्या होता है? निडर, यानी कि जो कभी डरता नहीं है। तो फियरलेस, बहादुर, वही है। ठीक, उसके बाद 7 नंबर क्या है? 7 नंबर है सब्जुगेट। सब्जुगेट मतलब क्या होता है? तो सब्जुगेट मतलब विजय प्राप्त करना। ठीक है ना, मतलब कि धाराशाही कर देना, मतलब जीत हासिल करना। ठीक है, तो कंक्वेर मतलब भी वही है। ठीक है ना, मतलब कि विजय प्राप्त करना। 8वां नंबर क्या है? कल्मिनेशन। कल्मिनेशन मतलब होता है चरम, चरम बिंदु, मतलब कि अब वो समाप्त होने को ही है। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स है वो क्लाइमेक्स है, मतलब कि ये भी लास्ट लास्ट पे ही है, चरम बिंदु है, चरम रेखा है। ठीक है, 9th नंबर क्या है? 9th नंबर है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे, यानी कि बिना जाने अनजाने में। ठीक है, गलती से। तो उसी का जो सिनोनिम्स है अनइंटेंशनल। 10th नंबर क्या है? एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमयी होता है, जो काफी ज्यादा लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है जिसमें, तो उसे हम लोग कैओटिक उसका सिनोनिम्स बोलेंगे। ठीक है ना, उसी का सिनोनिम्स कैओटिक होगा, यानी कि जो कि अभी हम लोगों को ये इसमें मतलब काफी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है, अस्त व्यस्त है, चीजें अस्त व्यस्त है, तो जिसके वजह से है। ठीक है, तो ये था आपका 10th सिनोनिम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एंटोनिम्स देखते हैं। फर्स्ट नंबर एंटोनिम्स क्या है? तो एंटोनिम्स है आपका पहला नंबर कॉशियस। कॉशियस मतलब क्या होता है? तो काफी सावधानी से। मैं इस वर्ड को मैंने पहले भी बताया। ठीक है, कि ये जो वर्ड्स है इसके मतलब होते हैं सावधानी से, बहुत ही सतर्कता से। ठीक है, तो उसी का जो आपका ये जो एंटोनिम्स है वो डेयरिंग है, यानी कि ये जो है सतर्कता से नहीं करता है कोई काम, मतलब कि बिना निडरता से करता है, यानी कि बिना सोचे समझे रिस्क लेता है। दूसरा नंबर क्या है? एब्ज्योर। एब्ज्योर मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, लीव करना किसी चीज को, तो उसी का जो है ये एक्वायर जो है एंटोनिम्स है, मतलब हासिल करना, प्राप्त करना। तीसरा नंबर क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? मतलब जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको छू नहीं सकते। ठीक है ना, तो वो आपका इंटेंजिबल। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे अगर कभी, तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसका जो एंटोनिम्स है वो कॉन्क्रीट है, मतलब जो सख्त है, मतलब जो अस्तित्व में है, मतलब जिसका मतलब कि अस्तित्व है, जिसको छू सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं। और चौथा नंबर क्या है? मिटिगेट। मिटिगेट मतलब क्या होता है? तो मिटिगेट मतलब होता है कम करना। ठीक है ना, गुस्सा कम करना या फिर कुछ भी चीजें कम करना। ठीक है, उसी का जो एंटोनिम्स है एग्रेवेट है। तो एग्रेवेट मतलब बढ़ाना। ठीक है, बढ़ा देना। 5वां नंबर क्या है? डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब क्या होता है? तो आप जो है अपने में खुद से, मतलब कि ये काम सोच रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, तो आप जो है डिफिडेंटली है, यानी कि आप में कोई तरह का एक साहस नहीं है, साहसहीन व्यक्ति बोलेंगे।
ठीक है ना। और ये जो कॉन्फिडेंट होगा, कॉन्फिडेंट मतलब कि अपने में, मतलब आपको जो है विश्वास है, विश्वास मतलब आप काफी ज्यादा विश्वास से भरे हुए हैं, तो उसे हम लोग कॉन्फिडेंट को भी वहां बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 6 नंबर क्या है, फिकल। फिकल मतलब होता है अस्थिर, ठीक है, जिस मतलब कि जो स्थिर नहीं है, चंचल है। तो फर्म मतलब होगा क्या, फर्म मतलब होगा जो स्थिर है, जो अडिग है, जो अटल है। 7 नंबर क्या है, गैरुलस। गैरुलस मतलब क्या होता है, तो ये भी मतलब ये भी जो है आपका बोलने वाला, काफी वाचाल, बातूनी। तो उसी का जो एंटोनिम्स है टेसिटर्न। टेसिटर्न मतलब मितभाषी, बहुत कम बोलने वाला। ठीक है, फिर 8 नंबर क्या है, लीनियंट। लीनियंट मतलब होता है काफी नरमी से, विनम्रता, ठीक है, नरमी से कोई काम। तो स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, सख्ती से, सख्त। 9 नंबर क्या है, ट्रेचरी। ट्रेचरी मतलब होता है विश्वासघात, धोखा, दगाबाजी करना। ठीक है, तो लॉयल्टी मतलब क्या होगा, विश्वासी, ठीक है, या फिर कोई काम विश्वास से भरा हुआ। 10th नंबर क्या है, जेंटिल। ये जेंटल का स्पेलिंग आप लोग जानते होंगे, जेंटलमैन, GENTLEMAN, जेंटलमैन। तो जेंटलमैन मतलब क्या होता है, यानी कि कोई व्यक्ति को बोलते हैं जो सभ्य व्यक्ति है। तो ये भी जेंटिल है। जेंटिल मतलब व्यवहार होता है, ठीक है, नम्र व्यवहार का है, काफी मतलब कि जो है व्यवहार का है, तो उसे हम लोग नम्र व्यवहार का बोलेंगे। तो उसी का जो एंटोनिम्स होगा अनसिविलाइज्ड, और सभ्य है, ठीक है, जंगली किस्म का है। चलिए, ये था आपका एंटोनिम्स, 10 एंटोनिम्स और 10 सिनोनिम्स, ये दोनों हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग करेक्ट स्पेलिंग देखेंगे। तो करेक्ट स्पेलिंग में सबसे पहला वर्ड है सुपरिंटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट पुलिस का एक पोस्ट है, यानी कि पुलिस में, पुलिस विभाग में जो है कोई एक पोस्ट है। तो उसी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है निरीक्षक, ठीक है ना, या फिर प्रतीक्षक, कुछ भी बोलेंगे। पुलिस अधिकारी का एक पोस्ट है। दूसरा नंबर क्या है, अससिनेशन। अससिनेशन मतलब हत्या करना, अससिनेशन मतलब हत्या करना। करेक्ट स्पेलिंग में मतलब करेक्ट स्पेलिंग इसलिए है कि करेक्ट स्पेलिंग का आप लोगों को वर्ड्स का स्पेलिंग बहुत मायने रखता है, स्पेलिंग को ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, वेरिसिमिलिट्यूड। वेरिसिमिलिट्यूड, 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 वेरिसिमिलिट्यूड मतलब क्या होता है, तो सत्य का आभास होना, ठीक है, ट्रुथ का फील करना। ठीक है, चौथा नंबर क्या है, इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस मतलब होता है काफी ज्यादा चमकीला, ठीक है, काफी ज्यादा चमकीला। फिर इसके बाद क्या है, फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट मतलब क्या होता है, तो फ्लैम्बॉयंट मतलब आकर्षक। आकर्षक यानी कि जो दूर से दिखता है, जो आकर्षित करता है या फिर आकर्षक होता है। ठीक है, छठा नंबर क्या है, 6 नंबर है इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस मतलब क्या होता है, तो असुविधा, ठीक है, असुविधा, इनकन्वीनियंस। ठीक, फिर ये क्या है, स्यूडोनिमस। स्यूडोनिमस, ये सब जो है, जो वर्ड है, ये आपके ऑथर वगैरह जो है अक्सर लेते हैं। तो ये जो वर्ड है, इसका मतलब क्या, अनक्लेम्ड होता है, यानी कि जो जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक है, उसके लेखक का पता नहीं है, तो पेन नेम दिया गया, उसका ओरिजिनलिटी का पता नहीं है, ठीक है ना, यानी कि ये जो स्यूडोनिमस है, ठीक है ना, यानी कि उसके सिर्फ पेन नेम का पता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई बुक लिखा गया, दिस बुक इज रिटन बाय मार्क ट्वेन, तो मार्क ट्वेन का जो है वो पेन नेम है, तो उसका ओरिजिनल नेम जो है वो पता नहीं है, तो वही स्यूडोनिमस मतलब वही हुआ, ठीक है ना, उसके ऑथर वगैरह का नाम है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 8 नंबर क्या है, वॉसिफेरस। वॉसिफेरस मतलब भी वही होता है, हल्ला गुल्ला, शोरगुल, ठीक है ना, कोलाहल। 9 नंबर क्या है, पिकरेस्क्यू। पिकरेस्क्यू मतलब ये भी जो है आपका वही ऑथर से ही है, ठीक है, पेन नेम वगैरह है। फिर 10 नंबर क्या है, 10 नंबर, ये सब वर्ड का मेनली आप लोगों को स्पेलिंग ध्यान रखना है, हिंदी से मतलब उतना ज्यादा बस जानने के लिए जानना है, ठीक है ना, मतलब बस आपको नॉलेज है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, बस इतना सा, वो खुद में समझने के लिए। 10 नंबर क्या है, सिलौट। सिलौट, सिलौट मतलब क्या होता है, तो छाया चित्र, छाया चित्र बनना, ठीक है, फिर छाया चित्र बनाना। जैसे मान लीजिए कोई भी शैडो है, तो शैडो के बाहर जो आउटलाइन होता है, तो उसे हम लोग सिलौट बोलते हैं, ठीक है ना, सिलौट बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन सिलौट, ठीक है ना। तो ये था आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है ना, ये आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और करेक्ट स्पेलिंग थे। इसके बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके बाद हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स। चलिए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला नंबर क्या है, एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। ठीक है, यानी कि वो जानवर जो कि पानी में भी रहता है और भूमि पे भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। तो ऐसे जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है, प्रिंटेड नोटिस ऑन समबडीज डेथ, यानी कि जो शोक पत्र आता है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑबिचुअरी। ठीक है, ऑबिचुअरी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑबिचुअरी। ठीक है, प्रिंटेड नोटिस ऑन समबडीज डेथ। तीसरा क्या है, अ हेटर्स ऑफ वुमेन, जो महिलाओं के जो घृणा करने वाले थे, महिलाओं से घृणा करने वाले, उसे हम लोग बोलते हैं मिजोगाइनिस्ट। मिजोगाइनिस्ट ये रूट है, रूट वर्ड्स पहले बताया हमने, तो अभी आगे भी हम लोग देखेंगे कई सारे रूट्स वर्ड। ठीक है, मिजोगाइनिस्ट, मिजो मतलब होता है हेट और गायनी मतलब लेडी, तो मिजोगाइनिस्ट। ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, यानी कि एक बच्चा का जन्म होता है किसी उसके पिता की मृत्यु के बाद, तो उसे हम लोग कैसा, उस चाइल्ड को हम लोग बोलते हैं पॉस्थुमस चाइल्ड, पॉस्थुमस चाइल्ड। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है, अ पर्सन हु कंप्लीटली अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से अल्कोहल को छोड़ चुका है, यानी कि वो छोड़ चुका है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टीटोटलर। टीटोटलर, टीटोटलर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है टीटोटलर। सिक्स नंबर क्या है, वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली, जो व्यक्ति अपने दोनों हाथों से बराबर काम करता है, उसे हम लोग एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं। सेवंथ नंबर क्या है, एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडीज इंसेक्ट्स, जो कीट पतंग कीड़े मकोड़ों के बारे में जो अध्ययन करता है, जो उसके बारे में उसकी स्टडी करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है। एट नंबर क्या है, अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट वगैरह में जो कहीं पे आप लोग डेजर्ट्स पे जा रहे हैं तो वहां पर आपको अचानक से पानी दिखाई दे देता है, तो वो आपके लिए एक शेडी फर्टाइल हो गया, एक आसरा हो गया जहां पे ठहरते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओसिस। ठीक है, ओसिस। फिर नाइन्थ नंबर क्या है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियां रखी जाती है, मधुमक्खी पालन केंद्र भी होता है। ठीक है ना, मधुमक्खी जहां रखी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं एपियरी। और जो जहां बर्ड्स रखा जाता है, जहां बर्ड्स रखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एवियरी। बर्ड्स के लिए है एवियरी और आपका बर्ड्स के लिए एवियरी और बीज के लिए एपियरी। ठीक है, बर्ड्स का भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। बर्ड्स का क्या है, तो बर्ड्स का है एवियरी, AVA। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्या है, एक है एपियरी और एक है एवियरी। बीज के लिए एपियरी है और बर्ड्स के लिए एवियरी है। ठीक है, दोनों एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है। 10th नंबर क्या है, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सर्वज्ञानी है, जो सब कुछ जानता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑमनिसिएंट। गॉड ही है इसे, जो कि सब जानते हैं। गॉड इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनिसिएंट एंड ऑमनीप्रेजेंट, तीनों। ठीक है, तो ये था आपका आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम लोग इडियम्स देखते हैं। इडियम्स में फर्स्ट नंबर क्या है, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी मतलब क्या होता है, रेवरी। रेवरी मतलब ये क्या है, डे ड्रीम है। ठीक है, डे ड्रीम, जो दिन में सपना देखते हैं, दिन का सपना, दिन में सपना देखते हैं तो सोचते रहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्राउन स्टडी। फिर दूसरा क्या है, एट अ स्टोन्स थ्रो। ठीक है, यानी कि स्टोन्स के थ्रो करने पर, तो क्या है, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि कुछ ही दूरी पर। ठीक है, कुछ ही दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर। तीसरा क्या है, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब इनवैलिड। ठीक है, ये वोटिंग वगैरह में ज्यादा यूज होता है, नल एंड वॉइड। वोट कर दिए या फिर कोई भी स्कीम्स है उसे नल एंड वॉइड कर दिए तो इनवैलिड कर दिए। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या, एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, तो इसका हिंदी है तो मेड थिंग वर्स, यानी कि सिचुएशन को और ज्यादा बद से बदतर बनाना। ठीक है,
5th नंबर क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब इलोक्वेंट। इलोक्वेंट यानी कि जो बहुत ज्यादा बोलने की अच्छी खासी शैली होती है इन्हें, तो उसे हम लोग इलोक्वेंट स्पीकर कहते हैं। तो गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है ना। 6th नंबर क्या है, डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर मतलब अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबा समय, बहुत ही लंबा अंतराल, ठीक है। फिर 7th नंबर क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब काउज ऑफ क्वेरल, मतलब फसाद की जड़, ठीक है ना, झगड़े फसाद की जो जड़ थे उसे बोलते हैं। 8th नंबर क्या है, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम है। तो बोलते हैं कोई भी काम अगर मुश्किल होता है तो हम बोलते हैं इट इज वेरी हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है। इट इज वेरी हार्ड नट टू क्रैक मतलब डायरेक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज डिफिकल्ट टास्क, ठीक। 9th नंबर क्या है, प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स, तो प्रॉस एंड कॉन्स मतलब टू कंसीडर ऑल फैक्ट्स, ठीक है, यानी कि सभी मुद्दों को बराबर से देखना, ठीक है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करना, तो प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है, ये है। 10th नंबर क्या है, अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा मतलब क्या होता है, तो अल्फा एंड ओमेगा मतलब बिगिनिंग एंड एंडिंग, ठीक है ना। बिगिनिंग यानी कि किसी चीज की शुरुआत और किसी चीज का समापन, ठीक है, तो बिगिनिंग एंड एंडिंग ये सभी ये भी आपके इडियम्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट में है बिगिनिंग एंड एंडिंग, ठीक है। तो चलिए यही था आज का 50 वर्ड्स, ठीक। तो आशा करते हैं आप लोग जो है क्लासेस देख रहे होंगे, ठीक है, देख रहे हैं तो अच्छी लग रही है क्लास, तो आप लोग लाइक भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, देखते रहेंगे वर्ड्स, ठीक है। चलिए तब तक चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे जो भी नए हैं, ठीक है ना, और बेल आइकन को जरूर टैप कर देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।